जब अर्थ बच्चों सन के अराउंड घूमती है तो 365 डेज में पूरा चक्कर लगाती है। आपको पता है भाई, ये लीजिए सन है और ये लीजिए इस पर्टिकुलर पाथ पे बच्चों अर्थ घूम रही है, तो 365 डेज में पूरा चक्कर लगा लेती है। नॉट एग्जैक्टली 365, 365.25 समवाट होता है बच्चों। तो 365.25 दिनों में लगभग एक वर्ष में एक पूरी परिक्रमा कर लेती है। लेकिन इसके साथ में बच्चों एक और बात ध्यान रखने वाली होती है कि जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसके साथ साथ बच्चों वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। वो अपने खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूमती है और हर 24 आवर्स में अपने खुद की एक्सिस के अबाउट घूम जाती है, जिसे हम एक दिन, वन डे कहते हैं बच्चों। एक दिन में अर्थ जो है अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमती है और उस खुद की एक्सिस के अबाउट घूमने को बच्चों हम लोग रोटेशन भी कह सकते हैं और बेहतर वर्ड तो ये होगा कि हम उसको स्पिनिंग वर्ड कहें। स्पिन, जैसे हम लोग क्रिकेट में बॉल को स्पिन करते हैं भाई, हमने ऑफ स्पिन करा, लेग स्पिन करा वगैरह वगैरह। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करा करते हैं बच्चों, जब बॉल जाती है आगे तो बॉल घूमते हुए जाती है, बॉल अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमती भी है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं स्पिनिंग, उसे हम बोला करते हैं स्पिनिंग। जैसे अब ये लीजिए साहब, ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी बच्चों। अब इस पे जब अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है तो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी वो स्पिन करती है, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी बच्चों वो स्पिनिंग करती है। ये लीजिए साहब, लेट अस सपोज कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है बच्चों। और ये लीजिए, ये आपकी जो अर्थ है बच्चों, ये है उसकी इक्वेटर, उसकी विषुवत रेखा, मेरे ख्याल से इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, ये इक्वेटर है। और ये लीजिए बच्चों, अर्थ का हमने कोई प्लेस लिया पॉइंट पी, सपोज कीजिए बच्चों अर्थ के हमने कोई प्लेस ली पॉइंट पी, इसको हमने अर्थ के सेंटर यानी ओ से ज्वाइन कर दिया और ओ से ज्वाइन कर देने के बाद में ये जो बच्चों, ये जो बना आपके पास में, ये क्या है, पॉइंट पी है, बिंदु पी है बच्चों, जो हमने यहाँ पर लिया। ये जो है एक्चुअली बच्चों, जब हमने पी को ओ से ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन होती है ओ पी, किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देने पर जो लाइन बनती है बच्चों, उससे हम लोग टेक्निकली कहा करते हैं रेडियस वेक्टर। वी यूज टू कॉल इट रेडियस वेक्टर, इसे हम लोग त्रिज्या सदिश कहा करते हैं। सो दिस इज रेडियस वेक्टर। और सपोज कीजिए कि अर्थ की जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। अब देखिए एक बात आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है, व्हेन अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उस पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। वो नेचुरल सी बात है, सारे के सारे बच्चों क्या कर रहे होंगे, वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो ये लीजिए साहब, ये पॉइंट पी जो होगा ये भी नेचुरली एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वृत्ताकार गति कर रहा होगा। तो ये लीजिए वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी जिस सर्कल में घूम रहा है, मैंने सपोज कर लिया बच्चों जिस पॉइंट, जो ये जो पॉइंट है जिस सर्कल में घूम रहा है, उसकी रेडियस को मैंने सपोज कर लिया स्मॉल आर, उसकी रेडियस को मैंने सपोज कर लिया स्मॉल आर। और यहाँ पर बच्चों ये जो रेडियस वेक्टर था, इसने इक्वेटर के साथ में जो एंगल बनाया बच्चों, उससे हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेमडा से। भाई इक्वेटर ने, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ने रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, किसी भी पॉइंट को, अर्थ की सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं बच्चों तो उससे हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं, त्रिज्या सदिश बोलते हैं। और रेडियस वेक्टर ने इक्वेटर के साथ में एंगल बनाया लेमडा। क्या एंगल बनाया, लेमडा एंगल बनाया। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों बात कर रहा हूँ कि जब अर्थ अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है, नेचुरली देखिए जैसे ये अर्थ है, अगर मान लीजिए अगर ये खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट क्या करेगा, इस पर सर्कुलर मोशन करेगा। ये देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो दिस वुड बी अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ एक्चुअली इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूँ तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चों, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, देखिए सपोज कि जिस पार्टिकल का मास m है और जैसा कि मैंने बताया कि वो किस रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल आर में घूम रहा है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बच्चों। ये लीजिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा इस पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा बच्चों वो रहेगा m ओमेगा आर स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था, m ओमेगा स्क्वायर आर। ये होगा बच्चों इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं बच्चों, एक तो मैं रिजॉल्व करूं अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो अलोंग द रेडियस वेक्टर क्या होगा, अलोंग द रेडियस वेक्टर इसका ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर ये एंगल लेमडा है, अगर ये एंगल लेमडा है तो नेचुरल सी बात है कि ये एंगल भी लेमडा होगा। और इस तरीके से ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो होगा m ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस लेमडा।
ये मैंने लिया बच्चों अलोंग द रेडियस वेक्टर, और इसका एक और कंपोनेंट आएगा अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बच्चों दैट वुड बी m ओमेगा स्क्वायर r साइन लेमडा। आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स वंस अगेन। भाई ये जो पार्टिकल था जिसका मास स्मॉल m लिया गया है, उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r। नाउ वी आर रिजॉल्विंग इनटू टू पार्ट्स। मैं इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ। एक पार्ट वो बच्चों जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है, एक पार्ट वो है जो रेडियस वेक्टर के अलोंग है बच्चों, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा, और दूसरा बच्चों जो अलोंग द टेंजेंट है जो होगा m ओमेगा स्क्वायर sin लेमडा। ये लीजिए। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, ये लीजिए, ये m ओमेगा स्क्वायर r sin लेमडा हो गया। अब अगर नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर देखा जाए बच्चों, व्हाट इज द नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, लेट अस से हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं बच्चों, नेट फोर्स उस पार्टिकल पर निकाल रहे हैं जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो वो क्या होगा, वो मैंने सपोज कर लिया बच्चों कि वो जो फोर्स होगा, पहले तो वो फोर्स कितना होगा वो हम देख लेते हैं। भाई देखिए ये पार्टिकल है, तो एक बात तो कंफर्म है, ये जो mg फोर्स होगा, सपोज कीजिए जो अगर अर्थ घूम नहीं रही होती, अगर अर्थ स्पिनिंग नहीं कर रही होती, तो उस केस में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता बच्चों, वो कितना लग रहा होता, mg, सेंटर की तरफ लग रहा होता mg। अभी कुल मिलाकर कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों, दैट वुड बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा, m ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा। ये बच्चों अब ये जो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर आ गया, वो आ गया mg माइनस दिस आ गया। और मान लीजिए कि इस जगह पर बच्चों, इस जगह पर जो हमने मान लिया कि उस जगह पर g जो आ रहा है बच्चों, अब वो आ रहा है कितना, g लेमडा। मैंने क्या मान लिया बच्चों, इस प्लेस पर मैंने g की वैल्यू क्या सपोज कर दी, g लेमडा। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो हो जाएगा mg लेमडा, और दैट वुड बी इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। हम जानते हैं बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से खींचती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से खींचा करती है उसे हम बोला करते हैं वेट, और वेट को हम लिखा करते हैं बच्चों mg, वेट को हम लिखा करते हैं mg। अब किसी हाइट पे जाते हैं तो g में चेंजेस आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप लिखा करते थे gh, और डेप्थ पे जाते थे तो वहाँ चेंजेस आ जाते थे, तो वहाँ आप लिखते थे gd। ऐसे ही क्या होगा बच्चों, ये लेमडा के साथ में भी चेंज होंगे, जो एंगल लेमडा आपने लिखा बच्चों इसके साथ में भी चेंज होंगे। तो इसीलिए हमने उस जगह पर जो वेट है बच्चों उसको लिख दिया mg लेमडा। भाई ये कौन सा g है, ये तब है बच्चों जब अर्थ घूम नहीं रही है, व्हेन अर्थ इज नॉट स्पिनिंग, व्हेन अर्थ इज नॉट स्पिनिंग, तब की बात है बच्चों। और जब अर्थ स्पिनिंग कर रही है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर एंगल लेमडा बन रहा है वहां पर ये होगा, और m कॉमन निकाल के बच्चों कैंसल हो गया, और इस आधार पर g लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। अब यहाँ पर एक और बात है बच्चों, अगर आप देखें तो हम लोग बड़ी सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि एक सेकंड भाई, आप अगर ये एंगल लेमडा बन रहा है, अगर ये एंगल लेमडा बन रहा है तो बच्चों ये वाला एंगल जो होगा दिस वुड आल्सो बी लेमडा, ये भी लेमडा होगा। भाई अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये है कैपिटल आर, ये लीजिए ये कैपिटल आर है, ये है स्मॉल आर, और ये एंगल जो बन रहा है बच्चों वो कितना है, लेमडा। तो यहाँ पर बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है बच्चों दैट वुड बी कॉस लेमडा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होगा, तो उस आधार पर स्मॉल आर की वैल्यू, उस आधार पर बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर कॉस लेमडा। तो इस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं जी लेमडा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह क्या रख सकता हूं बच्चों, स्मॉल आर की जगह रखूंगा मैं कैपिटल आर कॉस लेमडा, ये रख दिया चलिए साहब, ये कैपिटल आर कॉस लेमडा और ये भी कॉस लेमडा, और इस बेसिस पर बच्चों जी लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। सो दिस इज gravitational acceleration at a place where this angle is lambda बच्चों। तो हम यहाँ पर फिर से बोलें बच्चों, देखिए ये आपके पास में जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब है, जी बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तब जब आपके पास में अर्थ स्पिन नहीं कर रही थी, अर्थ इज नॉट स्पिनिंग तब का एंगल है जी, और जब अर्थ घूम रही है तो फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर एंगल बन रहा है लेमडा, वहाँ पर भैया ये हो जाएगा जी लेमडा इक्वल्स टू दिस। अब इसके हम अलग अलग केसेस ले सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला केस यदि मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं,
यदि मैं इक्वेटर की बात करता हूं बच्चों तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये जो एंगल लेमडा लिया गया है ये इक्वेटर के साथ में लिया गया है। अब अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, मतलब इक्वेटर पर ही हैं, तो लेमडा की वैल्यू या तो बच्चों 0 होगी या फिर 180 डिग्री होगी, दोनों में से कोई एक होगी। भाई अगर आपने एक ऐसी प्लेस चुनी बच्चों जो कि इक्वेटर पर है, आप एंगल जो लेना बच्चों वो इक्वेटर के साथ लेना, और अगर एंगल इक्वेटर के साथ में लेना है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में लेमडा की वैल्यू या तो 0 या फिर 180, और 0 पे कॉस की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 180 की वैल्यू -1। आप 1 लीजिए, -1 लीजिए, स्क्वायर कीजिए, वो +1 ही हो जाना है। भाई आप 0 लीजिए कितना 1, 180 लीजिए कितना -1, लेकिन स्क्वायर मेक्स इट पॉजिटिव। तो लेमडा की वैल्यू अगर 0 या 180 हो जाएगी बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या आएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, और cos स्क्वायर लेमडा की वैल्यू 1, और cos थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1, आपको पता होगा cos थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, अगर आपने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। लेमडा की वैल्यू या तो 0 है या 180 है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में आपने मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, और जब मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है तो आउटकम आएगा मिनिमम आएगा। और दूसरी बात बच्चों, यदि हमने पोल्स की बात करी, यदि मैं पोल्स पर पहुंच जाता हूं तो ये जो एंगल लेमडा होगा बच्चों ये कहलाएगा 90 डिग्री। जब आप पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो एंगल लेमडा जो होगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। और वहां पर बच्चों जो जी लेमडा आएगा वो आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0, स्क्वायर भी उसका 0 होगा। उसका 0 हो जाने से बच्चों ये हो जाएगा जी, क्या आएगा जी, और आपने मिनिमम क्वांटिटी माइनस करी बच्चों, क्योंकि cos स्क्वायर, अब स्क्वायर हो जाने से तो वो प्लस हो गया, और प्लस वाली क्वांटिटी या पॉजिटिव वाली क्वांटिटी की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है बच्चों वो 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। और जब आप मिनिमम क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो जो आउटकम आएगा बच्चों वो मैक्सिमम आएगा। जो मिनिमम वाली क्वांटिटी को अगर आपने माइनस किया तो जो आउटकम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, मैक्सिमम। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा सर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन हम cos थीटा नहीं cos स्क्वायर थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, और cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आप जब मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करोगे तो आउटकम भैया मिनिमम आएगा, और जब आप मिनिमम क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आउटकम मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में बच्चों जी मैक्सिमम है, पोल्स पर जो जी आएगा बच्चों वो मैक्सिमम आएगा, इक्वेटर पे जी मिनिमम आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे जी कम होता जाएगा, जैसे जैसे मैं इक्वेटर पे से पोल्स की तरफ बढ़ूंगा बच्चों वैसे वैसे जी कम होता जाएगा, और पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर बच्चों जी बढ़ता जाएगा। अगेन आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्वेटर पे जी मिनिमम है, और पोल्स पे जी मैक्सिमम है। मतलब जैसे जैसे कोई बंदा बच्चों अपना इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाएगा, और जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो उसका वेट जो है बच्चों वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट हैज़ लीस्ट वेट एट इक्वेटर एंड हैज़ मैक्सिमम वेट एट पोल्स, दैट इज वेरी मच कन्फर्म फ्रॉम दीज टू रिलेशंस। तो ये बच्चों हम लोगों ने देखा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैंने भैया अर्थ की किसी प्लेस को लिया जहाँ पर प्लेस जिसको मैंने नाम दे दिया क्या बच्चों, जिसको मैंने नाम दे दिया पी। आपने पी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो जो बनता है बच्चों से हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ने इक्वेटर के साथ में जो एंगल बनाया बच्चों उसे हमने लेमडा से रिप्रेजेंट करा, और ये जो एंगल होता है बच्चों इस एंगल को हम एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो शायद अक्षांश का कोण हिंदी में कहा जाता है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं वेरीफाई कर लीजिएगा भैया हो, अक्षांश है वो या कुछ और है दैट आई डोंट नो, और लैटिट्यूड की स्पेलिंग भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपने लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने जो भाई जब जब अर्थ घूम रही है अपने खुद के एक्सेस के अबाउट तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, और जब वो वृत्ताकार गति करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू आएगी ये नेचुरली दैट एक्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द दैट एक्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई जिस सर्कल में बॉडी घूम रही है उससे ठीक दूर लगेगा। अब आप इसको रिजॉल्व कीजिए बच्चों, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर जो आएगा बच्चों, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर जो आएगा वो हो जाएगा कितना, mg माइनस दिस।
और हम भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर टूवर्ड द सेंटर जितना नेट फोर्स लगा करता है उसको हम बोला करते हैं उसका वेट, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पर्टिकुलरली वो जो g है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगा, इसलिए हमने g लेमडा लिख दिया। और फिर बच्चों इसे हमने नेट फोर्स के बराबर किया, मास से मास कैंसिल हो जाने के बाद में। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ लैटिट्यूड इज लेमडा। ये उस जगह पर बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया जहां पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा है। अब ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, और उस बेसिस पर स्मॉल आर की वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इसके दो अलग अलग केस बनेंगे बच्चों, एक इक्वेटर और एक आपके पास में पोल। इक्वेटर पर लेमडा की वैल्यू 0 या 180 होगी, और अपने चूंकि cos 0 हो या cos 180 हो, आपने मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए, और मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए तो आउटकम मिनिमम आएगा। सो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज मिनिमम while at poles is maximum. So any object experiences maximum weight at poles and minimum at equator. एक बात बच्चों, और हम यहाँ पर थोड़ी सी और काम की बात करते हैं। देखिए जो आपने इक्वेटर के बारे में जैसे अगर हम बात करें बच्चों की, क्या ऐसा क्या हो कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाए। भाई अगर हमको निकालना हो कि अर्थ कितनी स्पीड से घूमे, अर्थ कितनी स्पीड से घूमे कि साहब इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। देखिए भाई इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आया, इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया है बच्चों वो आया है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यही कुछ आया है। भाई देखिए ये इक्वेटर पर आया ना, क्योंकि इक्वेटर पर लेमडा की वैल्यू या तो 0 या फिर 180 होगी, तो ये लीजिए इक्वेटर पे ये आ गया। अब अगर इक्वेटर पे आप इसको 0 करते हैं तो ये 0 हो गया, और अगर आपने इसको 0 करा बच्चों तो ये g की वैल्यू हो जाएगी r ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इस बेसिस पर बच्चों ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट g बाय r। भाई g बराबर r ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर अंडर द रूट g बाय r, और ओमेगा को बच्चों मैं 2 पाई बाय t भी लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं भैया। ओमेगा एंगुलर स्पीड, एक पूरा सर्कल घूमने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब जब बॉडी एक पूरा सर्कल घूम जाएगी भैया तो एंगल कितना चल लेगी, वो 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना बच्चों, अंडर द रूट ऑफ जी बाय आर। और इस बेसिस पर बच्चों t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r बाय जी। भाई t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट r बाय जी, तो ये हो गया बच्चों 2 पाई। और r की वैल्यू कितनी बच्चों, r की वैल्यू, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा बच्चों, और इससे हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। भाई स्मॉल जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तब आता है जब अर्थ घूम नहीं रही होती है। और आप देखिए एक्चुअली अगर ये भी देख सकते हो कि जो जब अर्थ नहीं घूम रही थी तो कितना आया था, तो वो स्मॉल जी आया था। सॉरी पोल्स पर कितना आया था, स्मॉल जी, पोल्स पर स्मॉल जी था। अब ये इनकी वैल्यू को अगर हम रखें बच्चों, यहाँ पर सारी वैल्यूज को फीड कर दें, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। व्हेन यू पीपल सॉल्व दिस, तो आप पाएंगे इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी 84.6 मिनट, 84.6 मिनट आएगी। 84.6 मिनट को अगर आप आवर्स में चेंज करेंगे बच्चों, देन यू वुड फाइंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 आवर्स, 1.4 आवर्स आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 0 करना है, अगर आपको इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 0 करना है, तो बच्चों अर्थ कितनी स्पीड से घूमे, तो अर्थ कितनी स्पीड से घूमेगी, ये उसकी स्पीड आ गई, ये रही, ये उसकी एंगुलर स्पीड आ गई, ये लीजिए। और उस केस में अर्थ का टाइम पीरियड कितना आएगा, इतना आएगा। और अभी नॉर्मल वे में आप देखिए अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट कितना टाइम में घूमती है, अर्थ अपने खुद की एक्सिस के अबाउट बच्चों 24 आवर्स में घूम जाती है। We know अर्थ completes one complete orbit in 24 आवर्स। अर्थ बच्चों 24 घंटे में अपने खुद की एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये आपको पता है बच्चों। अब अभी 24 आवर्स में घूम रही है, और अगर आप इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 करते हैं तो वो कितने टाइम में घूम जाएगी, 1.4 आवर में। मतलब ये है बच्चों, यदि मैं इस 24 को 1.4 से डिवाइड करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 17 आएगा, 17 आएगा। और अभी क्या है, 24 आवर्स में अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अभी बच्चों वो 24 आवर्स में अपने खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और ऐसी सिचुएशन में वो 1.4 आवर्स में घूम जाएगी। ऐसी सिचुएशन में बच्चों वो 1.4 आवर्स में घूम जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये है बच्चों कि पहले से 17 गुनी फास्ट हो जाएगी। इट विल बिकम 17 टाइम्स फास्ट ऑफ दिस वैल्यू।
ये अभी की बच्चों 17 गुनी फास्ट हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर अर्थ अपने से 17 गुनी फास्ट हो जाए, भाई फास्ट हो गई ना, पहले 24 आवर्स में घूम रही थी और अब 1.4 आवर में ही घूम गई, मतलब पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो गई। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बिकम फास्ट? इट हैज बिकम 17 टाइम्स फास्ट। तो व्हाट डज इट मीन बच्चों कि यदि अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमने में 17 गुनी फास्ट हो जाए तो इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। और ये अब देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर दे, स्पिनिंग करना बंद कर दे, तो फिर बच्चों इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जैसा कि वो 0 ही हो जाएगा, लीस्ट तो अभी भी था, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पोल्स पर बढ़ता है फिर वापस से कम होता है, पोल्स पर इक्वेटर पे मिनिमम और पोल्स पर मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे जो मिनिमम था अगर उसको बिल्कुल बोले तो एकदम 0 ही कर दूं बाबा, तो फिर उस केस में उसकी एंगुलर स्पीड कुछ ऐसी हो, टाइम पीरियड ऐसा, मतलब पहले के कंपेरिजन में 17 गुनी फास्ट। और एक और बात यहाँ पर हम करते हैं बच्चों, देखिए ये आपके पास में रिलेशन आया था। अब इसमें मैं एक तीसरा केस और ले सकता हूं बच्चों कि अगर अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर दे, जो ओमेगा है ना, अगर वो ओमेगा ही 0 हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? फिर देखिए जी लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? जी लेमडा की वैल्यू आएगी जी -0। भाई अगर ओमेगा की वैल्यू को आपने 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो गया, और अगर ये पूरा 0 हो गया बच्चों तो जी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जी, ये लीजिए इस केस में बच्चों जी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जी, और जी लेमडा की वैल्यू अगर जी आ गई बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब जो जी लेमडा है, मतलब ऐसी प्लेस पर जी जहां पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा है बच्चों, वहां पर अगर आप देखें तो ये जो जी लेमडा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, ये लेमडा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा। ये लेमडा पर बच्चों बिल्कुल किसी हालत में निर्भर नहीं कर रहा। आप देखिए ना ये पूरा एक्सप्रेशन आपने क्या करा, यदि ओमेगा को 0 कर दिया तो ये इंटू ये भाड़ में जाए, लेमडा क्या है? अरे मुझे लेमडा से कोई लेना देना है ही नहीं। दिस एंटायर एक्सप्रेशन हैज बिकम 0, दिस एंटायर एक्सप्रेशन हैज बिकम 0। इट डज मीन दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केवल कितना हो गया? जी हो गया। फिर वो लेमडा पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आप अर्थ की इस प्लेस के बारे में बात करो, इस प्लेस के बारे में बात करो, अभी क्या है यहाँ कम है, यहाँ और कम, यहाँ कम, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया। लेकिन अब क्या होगा? अगर ओमेगा 0 हो गया तो फिर आप देखिए जो जी लेमडा है वो लेमडा पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों वो लेमडा पर डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर वो लेमडा पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब अर्थ की हर प्लेस पर वो एक जैसा हो जाएगा। इट वुड बिकम सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर इट वुड बिकम सेम बच्चों, उसकी वैल्यू हर जगह पर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, हर जगह पर उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जानी है? बिल्कुल सेम हो जानी है, बिल्कुल सेम हो जानी। एक तो ये बात है बच्चों, और दूसरी एक और बात मैं यहाँ पर आपको जो बोल रहा हूँ बच्चों, देखिए पहली बात तो वो हर जगह पर सेम हो जाएगी, हर जगह पर सेम हो जाएगी। इसको दूसरी भाषा में हम यूँ समझ सकते हैं, देखिए अगर जब अर्थ स्पिन कर रही थी, अर्थ स्पिन कर रही थी तो यहाँ पर कितना था? जी, और बाकी सब जगह पे कम था। भाई यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, यहाँ कम था, यहाँ कम था, यहाँ सबसे कम था, यही कुछ था। अब क्या होगा? पोल्स पर तो पहले भी जी था और पोल्स पर अभी भी जी रहेगा, लेकिन बाकी सब जगह पर जी से कम था, अब बाकी सब जगह पर भी जी हो जाएगा। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि पोल्स पर तो ज्यों का त्यों रहेगा और बाकी सब जगह पर बढ़ जाएगा। भाई अर्थ अगर अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर दे तो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो लेमडा पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वो हर जगह पर एक जैसा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ अर्थ स्टॉप स्पिनिंग, क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बन चुका है एग्जाम में कि अगर अर्थ ने खुद की एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 0 हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है भैया, क्योंकि देखिए अगर अर्थ ने अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर दिया तो हर जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। और इसको दूसरी भाषा में क्या कहें बच्चों कि हर जगह पर सेम हो जाएगा। तीसरी भाषा में हम और क्या कह सकते हैं बच्चों कि साहब पोल्स पर तो पहले भी जी था, पोल्स पर अभी भी जी रहेगा। और चौथी बात हम लोग जो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों वो ये कह सकते हैं कि पोल्स पर तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन बाकी सब जगह पे बढ़ जाएगा। मैंने शायद दो बातें सेम बोल दी हूँ, बट पोल्स पर जितना पहले था बच्चों अभी भी उतना रहेगा, बाकी सब जगह पर इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा, अब बनाइए कि भैया अगर अर्थ ने अपने खुद के एक्सिस के अबाउट स्पिन करना बंद कर दिया तो क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं साहब उसकी उस पर वेट 0 हो जाएगा,
ये कुछ लोग बोलते हैं साहब वो सारे ऑब्जेक्ट तो जितने भी वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ, बट इट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन। बच्चों हर जगह पर स्मॉल जी हो जाएगा। और ये एक बचकानी बात है बच्चों, बिल्कुल आप आराम से सोच सकते हैं कि ये सारा हम वेरिएशन क्यों देख रहे हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ ने अगर रोटेट करना बंद कर दिया, भाई रोटेशन के कारण वेरिएशंस आ रहे थे, रोटेशन के कारण डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जी डिफरेंट आ रहा था, खोपड़ी लगाइए, रोटेशन के कारण डिफरेंट जगह पर जी डिफरेंट आया था। अब जब रोटेट करना ही बंद कर दिया तो लाजमी है बच्चों फिर तो हर जगह पर सेम होना ही है। जिस कारण से वो डिफरेंस आ रहे थे या वेरिएशंस आ रहे थे, उस कारण को ही खत्म कर दिया गया। जब उस कारण को ही खत्म कर दिया गया बच्चों, तो लाजमी है फिर उस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन आना भी बंद हो जाएंगे और हर जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चों जी 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 हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है, इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल्स पे मैक्सिमम है। और यदि आप अर्थ की इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो करना चाहते हैं तो उसके इसमें जो टाइम पीरियड आता है बच्चों वो 1.4 आवर आता है और पहले से 17 गुनी फास्ट हो जाती है। मतलब अगर अर्थ से 17 गुनी फास्ट हो जाए, अभी जितनी स्पीड में घूम रही है, अगर 17 गुनी फास्ट हो जाए तो इक्वेटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने अर्थ को अपने खुद के एक्सेस के अबाउट स्पिन कराना बंद कर दिया तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेम्डा पर डिपेंड कतई नहीं करेगा, हर जगह पर वो सेम हो जाएगा। पोल पर पहले भी जी था, अब भी जी रहेगा, पर पहले बाकी सब प्लेसेस पे कम था, अब सारी प्लेसेस पर बढ़कर वो जी हो जाएगा।